दूर किसी जंगल में सब पक्षी बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। वो सब हर मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ भी जरूर देते। उन्हीं पक्षियों में एक बुलबुल भी थी जो बहुत अच्छी थी। इन दिनों उस बुलबुल का साथ वाले जंगल से एक कजन आया हुआ था। वो भी बहुत अच्छा था। वो सारा दिन कभी किसी पक्षी के घोंसले में चला जाता, कभी किसी पक्षी के घोंसले में। सब पक्षी भी उसे बहुत पसंद करने लगे थे क्योंकि वो हर किसी का मन लगा कर रखता था। कुछ दिनों से जंगल में चोरियां बढ़ गई थी, जिस कारण पक्षी बहुत परेशान थे। ऐसे ही एक दिन सब पक्षी बैठे हुए थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कोई खाने वाली चीज छुपा कर रखूं तो कहाँ रखूं। जिधर भी रखता हूँ अगले रोज ही चोरी हो जाती है। बस थोड़ी बहुत ही मिलती है। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कालू और चमकीलो ही चोरियां करते थे। वो भी 3-4 दिनों से गए हुए हैं चमकीलो की बहन की शादी में। तोते भैया, ये चोरियां कालू और चमकीलो नहीं कर रहे। हम सब जानते हैं कि कालू और चमकीलो जब भी चोरी करते हैं तो सारे का सारा भोजन उठा कर ले जाते हैं, लेकिन ये चोर सारा भोजन नहीं उठाता बल्कि थोड़ा थोड़ा उठाता है। मुझे तो ये कोई बहुत शातिर लगता है चोर, और मुझे लगता है कि वो रह भी हमारे साथ ही रहा है, जिससे खबर होती है कि हम अपना भोजन कहाँ छुपाते हैं। लेकिन अब हम पता कैसे चलाएं कि वो कौन है? मैं तो खुद बहुत परेशान हूँ। मैंने ढेर सारे सरसों के बीज जमा किए थे अपने घोंसले में। मैंने तो खुद अभी तक नहीं खाने शुरू किए थे। सोचा था कि बरसात के दिनों में खाऊंगा, लेकिन वो चोर तो मेरे सरसों के बीजों के पीछे ऐसा पड़ा है, आधे में से भी आधे रह गए हैं। एक बार पता चल जाए उस चोर का, एक एक दाना निकलवाऊंगा मैं उससे। आपको तो पता है मैं सारा दिन कितना काम करती हूँ और मेरे पास कितना भोजन जमा रहता है, लेकिन अब तो जितना भी भोजन जमा कर लूँ कम ही रहता है, बढ़ता ही नहीं है। पता नहीं ये चोर अब पकड़ा भी जाएगा कि नहीं। वो ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ बुलबुल का कजन भी आ जाता है। क्या हो रहा है? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हुए हो? और मुझे तो आप सब परेशान भी लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बुलबुल भैया, सब ठीक है। आप सुनाएं, कहाँ से आ रहे हैं? वो मैं बस अभी सोकर उठा था तो मैंने सोचा आप सबसे बारी बारी मिलाऊं। शुक्र है आप सब मुझे एक जगह पर ही मिल गए। वो मैं आप सबसे बातें कर लेता हूँ तो मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ। वैसे आपका जंगल है बहुत सुंदर, और आप सब इस जंगल से भी ज्यादा सुंदर। हमारा भी तुम्हारी वजह से बहुत दिल लगा हुआ है। जिस दिन तुमसे बात न कर लें कुछ अधूरा अधूरा लगता है। ये तो आप सबका प्यार और बड़ापन है। उन्हें ऐसे बातें करते करते शाम हो जाती है और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। अगले दिन कालू कौवा और चमकीलो कौवी भी आ जाते हैं। आज हम इतने दिनों बाद आए हैं वापस। आज तो हमें हर पक्षी कुछ ना कुछ दे देगा। चलो पहले मीनू चिड़िया की तरफ चलते हैं। अभी तुम अपने महके वाले जंगल के सब पक्षियों से तो मिलकर आई हो और सबके घोंसले से ही कुछ ना कुछ खा कर आई हो। तुम्हें भूख भी लग गई। तुम कोई पक्षी हो या चुड़ैल? तुम ना अब मुझसे 2-4 चोंचे न खा लेना। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलती। चलो अब जल्दी करो, कहीं सब पक्षी सो ही न जाए, रात भी होने वाली है। और फिर कालू कौवा और चमकीलो कौवी मीनू चिड़िया की तरफ चले जाते हैं। नमस्ते मीनू बहन, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाओ, वापस कब आए हैं? हम तो बस अभी अभी आए हैं। मीनू, तुमसे मिलने को बहुत मन कर रहा था, सोचा तुमसे मिल आते हैं। हमें तो आते आते शाम हो गई। इस समय तो भोजन ढूंढने भी नहीं जा सकते, अंधेरा जो होने वाला है। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी हुई है। मीनू चिड़िया चमकीलो कौवी की सारी बात समझ जाती है कि वो उसे मिलने नहीं बल्कि भोजन खाने आई है। मीनू थोड़ा सा भोजन लाकर उन्हें दे देती है। मीनू, आज तुम कंजूसी नहीं कर रही भोजन देने में? मेरे पास इतना सा ही भोजन था। वो कुछ दिनों से हमारे जंगल में सब पक्षियों का भोजन चोरी हो रहा है, इसलिए मैं तो अब ज्यादा भोजन नहीं जमा कर रही अपने घोंसले में। हैं? ये कौन चोर आ गया हमारे जंगल में हमारे होते हुए? मेरा मतलब है किसकी इतनी हिम्मत हुई कि हमारे जंगल में चोरियां करे? और फिर चमकीलो और कौवा अपने घर चले जाते हैं। आज रात चमकीलो कौवी बहुत ज्यादा परेशान थी। चमकीलो, क्या हुआ? अभी तक जाग रही हो?
कालू जी, मेरे तो मन को बात लग गई है जब से मीनू चिड़िया ने बताया है कि कोई चोर घुस आया है हमारे जंगल में। अच्छा, तो इसलिए परेशान हो कि तुम्हारे होते हुए दूसरा चोर कैसे आ गया इस जंगल में? यही समझ लो, लेकिन मुझे उस चोर को पकड़ना होगा। लेकिन कैसे? मैंने प्लान तैयार कर लिया है। हम सुबह मीनू और तोते को नदी पर बुलाएंगे और उनसे एक मीटिंग करेंगे और फिर ऐसे बातें करते करते वो सो जाते हैं। सुबह होते ही मीनू चिड़िया, तोता, चमकीलो और कालू कौवा नदी के पास इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है चमकीलो, आज क्यों बुलाया है तुमने हमें? वो चोर पकड़ना है। मुझे तो कल से चैन नहीं आ रहा जब से मीनू से सुना है उस चोर के बारे में। हमने पूरी कोशिश की है लेकिन वो हमारे तो काबू नहीं आ रहा। ये काम चमकीलो ही करेगी। तुम सब में चमकीलो जैसा दिमाग कहाँ। अब सुनो मेरी प्लानिंग। कोई भी पक्षी अपने घोंसले में भोजन न रखे। अगर किसी के भोजन पड़ा है तो वो कहीं और रख दे। मैं और कालू जा रहे हैं पहाड़ों की तरफ। हम लाते हैं वहाँ से पेट खराब करने वाले पौधे के बीज और रख देंगे तोते के घोंसले में। हम सब समझ गए चमकीलो, तुम तो सच में बहुत शातिर हो। जो बीज खाएगा अपना पेट खराब कराएगा और फिर पकड़ा जाएगा। और फिर ऐसा कहते हुए वो हंसने लग जाते हैं। तोते और चिड़िया, अब तुम दोनों जाओ और अपने अपने घोंसलों में बैठ जाओ और बाकी दूसरे किसी भी पक्षी को ये सीक्रेट बात नहीं बतानी। मैं और कालू जाते हैं पहाड़ों की तरफ। और फिर ऐसे वो सब वहाँ से चले जाते हैं। कालू और चमकीलो सीधे पहाड़ों की तरफ जाते हैं। कालू जी, कहाँ है वो पौधा जिसका बीज पिछले महीने मैंने गलती से खा लिया था? शायद वहाँ है, थोड़ा आगे। मिल गया कालू जी, यही है वो बीज। चलो अब मजा आएगा। मैं भी तो देखूं मुझसे बड़ा कौन चोर बना फिरता है। और फिर ऐसे चमकीलो और कालू वहाँ से वो बीज लेकर वापस चले जाते हैं। वो दोनों सीधे तोते के घोंसले की तरफ जाते हैं। मीनू चिड़िया और तोता भी वहीं उनका इंतजार कर रहे थे। तोते, अब देखना, शाम से पहले पहले पकड़ा जाएगा चोर। बस ये बीज अपने घोंसले में रख दो और तुम और मीनू शाम तक सैर सपाटे करो, लेकिन शाम से पहले घोंसले की तरफ नहीं आना। हम ऐसा ही करेंगे। हमें पता है कि उस चोर को ये बीज अच्छे से खाने का मौका मिलना चाहिए। चमकीलो, हम शाम को ही आएंगे वापस। और फिर ऐसे वो बीज तोते के घोंसले में रखकर वहाँ से चले जाते हैं। तुमने वापस कब जाना है? मेरा मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें घर से निकालना चाहती हूँ। वो असल में मुझे भी आज जाना था दूसरे जंगल। दीदी, आप जाएं, मेरी चिंता ना करें और ना ही मेरे भोजन की। आप जाएं, मैं भोजन बहुत आसानी से ढूंढ लेता हूँ। और फिर वो बुलबुल वहाँ से चली जाती है। दीदी, तुम्हें क्या पता आपके जंगल के पक्षी कितने बुद्धू हैं। इधर तो दाना ढूंढने की जरूरत ही नहीं। मैं तो उनकी चोरियां करके ही पेट भरूंगा। अब चलता हूँ, जरा तोते की खबर लूं। और फिर वो बुलबुल तोते की तरफ चला जाता है। ये कैसे बीज हैं? पहले तो कभी नहीं खाए। चलो, मुफ्त का माल है, खाकर ट्राई करता हूँ कैसा टेस्ट है। और वो बुलबुल वो बीज खा लेता है और वापस चला जाता है। शाम हो जाती है और फिर तोता, चिड़िया, चमकीलो और कालू कौवा फिर से इकट्ठे होते हैं। तोते, कितने बीज खाए हैं चोर ने? चार बीज खाए हैं उस चोर ने। फिर तो अब तक गड़बड़ शुरू हो चुकी होगी उस चोर के पेट में। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि वो चोर बुलबुल वहाँ आ जाता है और आते ही गिर जाता है। पक्षियों, मेरा कुछ कर लो। मेरी दीदी भी गई हुई है दूसरे जंगल। मेरा कुछ कर लो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कर तो लेंगे, पहले बताओ ये चोरियां कब से कर रहे हो तुम, फिर ही कुछ करेंगे। मुझे आप सब माफ कर दो, बस गलती हो गई। अब तो माफी तुम्हें शौचालय जाकर ही मिलेगी। जाओ, वो जंगल के बीच में शौचालय है, आज की रात वहीं गुजार लेना और कल अपने जंगल वापस चले जाना। और फिर ऐसे वो चोर बुलबुल शर्मिंदा होता हुआ वहाँ से चला जाता है।